हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 का बेसिक क्या है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो करना डिफरेंशिएशन ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स। हर क्वेश्चन में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड करना है। सबसे पहले कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी एक्सरसाइज से है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसमें ना हमें दो फंक्शन दिए होते हैं, एक्स की वैल्यू भी दी होगी और वाई की वैल्यू भी दी होगी। एक्स भी दिया होगा और वाई भी दिया होगा, और एक जो नेक्स्ट वेरिएबल है टी होगा, या जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में तो टी है, तो कहीं कहीं पे टी होता है या थीटा। ये दो वेरिएबल और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। कहने का मतलब, जो भी फंक्शन दिया होगा एक्स की वैल्यू, वो या तो टी में दी होगी या फिर थीटा में दी होगी, और हमसे बोलेगा कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, ये दो नए वेरिएबल टी और थीटा इसमें इंट्रोड्यूस होंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू इसमें हमें अलग अलग दी होगी। तो ये हमें पहचानना है कि एक्सरसाइज 5.6 से आ रखा है। और अगर आपको पहचान में आ गया, सिंपल समझ में आ जाएगा, फिर तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आप फार्मूले याद करें और उसके बाद ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहचानना आपको ज़रूर आना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज। जैसे हमने 5.5 की थी तो वहाँ पे हमें पता था कि लॉग लेना है, तो लॉग एक मेथड है। और यहाँ पे 5.6 में अब हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे टी आ गया है, तो क्वेश्चन एक्स भी दिया हुआ, वाई भी दिया हुआ, और एक तीसरा वेरिएबल हमें टी भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये 5.6 से है। तो बस सिंपल तरीका है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी टी। कहने का मतलब, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। एक्स का जो फंक्शन दिया है उसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और सिंपल इनको डिवाइड कर देंगे। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, या तो टी आ जाएगा या थीटा आ जाएगा। तो अगर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। थीटा है तो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। देखो, अगर मैं डी टी से डी टी कैंसिल कर दूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ जाएगा ना। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो पहले हम इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे फंक्शन का। अगर क्वेश्चन टी में दे रखा है तो टी के रिस्पेक्ट में कर दो दोनों का, अगर थीटा में दे रखा है तो दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, और फिर इसके बाद डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा उसी को हम डी वाई अपॉन डी एक्स बोल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखिए, दो हमारे पास फंक्शन दिए हैं, एक एक्स और एक वाई। तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि क्वेश्चन टी में है तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में होता तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये ध्यान रखना है एक्स। अब जितने भी फार्मूले हैं हमने एक्स वाले पढ़े हैं, बट अब वो टी वाले बन जाएंगे। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, अब साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। मतलब जहाँ पे एक्स था वहाँ टी आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। फार्मूले सब वही हैं, बस एक्स की जगह टी आ जाएगा। फार्मूले वही यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन वाले। तो जो एक्स है, एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, अब आपको ध्यान रखना है, जैसे वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होता था एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसी एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का वन मत कर देना, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू, देखो टू ए तो कांस्टेंट है, टू ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी टी होगा टी स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू टू ए, और यहाँ पे लगा देंगे टी स्क्वायर का, आपको पता ही है टू टी होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है ना, तो फार्मूले टी में चेंज हो गए, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू टी। तो कहने का मतलब 4AT, ये हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आ गया 4AT। ऐसे ही वाई का करेंगे सिंपल तरीके से। अब देखो वाई फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी
जैसे वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता था, अब डी वाई अपॉन डी टी हो गया। ए कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, वो भी टी के रिस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट है बाहर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ T4, तो ए और टी की पावर 4 का आपको बताइए 4t³ हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर n का फार्मूला तो हमें याद है ना, n बाहर आ जाता है, पावर 1 कम हो जाती है, तो वही हुआ 4 बाहर हो गया, पावर 1 कम हो जाएगी, तो कहने का मतलब 4at³, ये आ गया dy अपॉन dt। सिंपल तरीके से हमने कर दिया डिफ्रेंशिएशन, इसका भी कर दिया 4at आ गया और इसका भी कर दिया 4at³ आ गया, लेकिन हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो उसका फार्मूला है y वाला फंक्शन ऊपर रख के dy अपॉन dt और dx अपॉन dt कर देंगे। dy अपॉन dt ऊपर रखना है और dx अपॉन dt नीचे रखना है। तो देखो dy अपॉन dt कितना आया 4at³, dy अपॉन dt कितना है 4at³ और dx अपॉन dt कितना आया था 4at। तो देखो 4a से 4a कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल, तो कहने का मतलब t²। तो यही हमारा डिफ्रेंशिएशन है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 5.6 से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में करने के लिए। और पहचान क्या है, एक्स और वाई दिया होगा और एक वेरिएबल टी या थीटा होगा, तो हम सिंपल टी के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में करके उसको डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए एक्स इजिकल टू दिया हुआ ए कॉस थीटा और वाई दिया हुआ बी कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, वहाँ पे टी था तो टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx अपॉन डी टी हो जा रहा था, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx अपॉन डी थीटा हो जा रहा है। ए हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन। कांस्टेंट का नहीं करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तब करना है इसका। लेकिन देखो फंक्शन के साथ आ रहा है तब तो बाहर कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो इसका 0 होता है। ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज देखना, डिफ्रेंशिएशन सिंपल तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ क्या चल रहा है, वेरिएबल मल्टीप्लाई में चल रहा है फंक्शन के साथ, तो हम उसको बाहर कर देंगे कांस्टेंट को और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे कॉस थीटा का। तो ए कॉस थीटा का आपको पता ही है फार्मूला, जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा सिंपल माइनस के ए साइन थीटा आ जाएगा। अब ऐसे हम सिंपल करेंगे किसका, बी का, वाई का, तो फिर वही डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वाई का डी वाई अपॉन डी थीटा, बी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी, और इसका आपको पता ही है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, तो कहने का मतलब माइनस की बी साइन थीटा आ जाएगा, ये माइनस के बी साइन थीटा। लेकिन आपको तो फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और मैंने आपको बताया डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा, उसकी वैल्यू है माइनस के बी साइन थीटा, और अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा उसकी वैल्यू है माइनस के ए साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया बी अपॉन ए, ये आंसर है। तो देखो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे चल रहे हैं, बस ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पहचानना है। एक्स और वाई जब भी दिया हो तो आपको थीटा या टी के रेस्पेक्ट में करके डिफरेंशिएशन कर डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स इजिकल टू दिया हुआ साइन टी और वाई इजिकल टू दिया हुआ कॉस 2t। तो फिर वही देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में होगा इस बार क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ टी, तो एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, और साइन टी का आपको फार्मूला पता ही है कॉस टी हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पे देखिए इसका भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो y का होगा dy अपॉन dt, और cos 2t लिखा है, cos 2t हमारे पास जो है वो cos x का होता है माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन 2t हो जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे 2t है। देखो cos t का फार्मूला तो हमारे पास माइनस के साइन t होता है, cos t का कितना होता है माइनस के साइन t, बट यहाँ पे t ना होके 2t है, तो हम उसको 5.2 के अकॉर्डिंग से ऐड कर लेंगे कि ये पूरा फंक्शन ही t है, तो cos t का हो गया माइनस के साइन t। अब देखो जिसको हम लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना होता है। 5.2 में आपने देखा होगा कि जिसको भी, जैसे फार्मूला सिंपल क्या है हमारे पास कि भाई अगर cos x का करेंगे तो माइनस के साइन x है डिफ्रेंशिएशन, बट cos 2x का नहीं है, तो cos 2x को हम x लेट करके इसको sin 2x कर देंगे और 2x का दोबारा करेंगे, तो ये 5.2 में है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो cos हमने इसको पूरे को t लेट कर लिया, तो cos t का कितना हो गया माइनस के साइन t, और जिसे लेट किया 2t का दोबारा होगा, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको लेट करते हैं उसका दोबारा होता है, तो माइनस के साइन 2t। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी टी ऑफ t का 1 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 2 ही बचेगा खाली यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा कितना माइनस के 2 साइन 2t, तो ये हो गया हमारा dy अपॉन डी टी। बट हमें तो फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स, हमें तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे dy वाला ऊपर रखेंगे माइनस के 2 साइन 2t और अपॉन कितना cos t, y वाला ऊपर और x वाला नीचे, दोनों को हमने डिवाइड करके और रख दिया सिंपल तरीके से। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, वैसे डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब देखो माइनस के 2, यहाँ साइन 2t का फार्मूला लगा दो, 11th के अकॉर्डिंग क्या होता था 2 साइन t cos t, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन 2x का 2 साइन x cos x होता था, तो साइन 2t का लग गया 2 साइन t cos t, और अपॉन कितना चल रहा है cos t, तो cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो आ जाएगा माइनस के 4 साइन t। बस हो गया आंसर सिंपल। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ना चाह रहे हैं तो डिफरेंशिएशन तो हो ही गया, लेकिन अगर आप उसको आगे करना चाह रहे हैं तो वो आगे भी हो सकता है। तो हमने इसको साइन 2t का फार्मूला लगाया, 2 साइन t cos t, और cos t से कैंसिल करके आ गया माइनस के 4 साइन t। तो देखो कितने सिंपल तरीके से हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और cos 2 थीटा, एंड y की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा और माइनस के साइन 2 थीटा। थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले x का पता चल गया हमें, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। कॉस थीटा का हमें पता ही है माइनस के साइन थीटा होता है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस थीटा का डायरेक्ट हो गया माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, अब माइनस, अब देखो फिर कॉस थीटा का तो होता है माइनस के साइन थीटा पर, 2 थीटा का नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, हम इस पूरे को थीटा लेट कर लेंगे, तो कॉस थीटा का हो गया माइनस के साइन थीटा, और क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि थीटा ही पूरा लेट कर लिया हमने, 2 थीटा को पूरा थीटा लेट कर लिया, तो कॉस थीटा का हो गया माइनस के साइन 2 थीटा, और क्योंकि माइनस चल रहा तो प्लस हो गया। अब जिसे लेट किया 2 थीटा का दोबारा करेंगे, जिसको भी थीटा लेट करेंगे उसका दोबारा करना है, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 2 थीटा का डायरेक्ट हो जाएगा 2, तो कहने का मतलब माइनस के साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो ये हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा कितना माइनस के साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखो दो कॉस 2 थीटा, कॉस इसको मैंने थीटा लेट कर लिया, तो कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, जिसको माइनस के साइन थीटा, और बाहर माइनस चल रहा था तो प्लस हो जाएगा, जिसको लेट किया उसका दोबारा करना है, तो 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे देखिए y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का आपको पता ही है कॉस थीटा होता है, ऐसे यहाँ पे साइन थीटा, इस पूरे को थीटा लेट कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा
साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, मैंने पूरे को थीटा लेट कर लिया, और थीटा 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो उसका आ जाएगा 2, क्योंकि साइन थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का नहीं होता। लेकिन आप उसको लेट कर रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, जिसको थीटा लेट किया उसका दोबारा करेंगे तो 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब कॉस थीटा और माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। बट हमें तो चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैंने बताया डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए वाई वाला रखेंगे ऊपर, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और इससे कर देंगे एक्स डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड, तो माइनस के साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो बस ये आंसर आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेन डिफरेंशिएशन था वो हमारा हो गया। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, बाकी इसको आगे आप सॉल्व करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, और नीचे माइनस के साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा, इसको पहले बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक्स इजिकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होना। थीटा का हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स का 1 होता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका कितना हो गया 1। और साइन थीटा का कितना होता है कॉस थीटा। देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर चल रहा है इंटू में, जो इंटू में चल रहा है तो उसका नहीं करना है, फंक्शन के साथ इंटू में होता है तो उसका नहीं करना है, उसको सिंपल बाहर लिख देना है, बाकी कर देंगे। थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कितना कॉस थीटा। ऐसे ही वाई वाला करेंगे, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। अब देखो ये बिना फंक्शन के इसलिए इसका 0 हो गया। और कॉस थीटा हमें दे रखा है, कॉस थीटा का आपको पता ही है माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा जो है वो सीधा सीधा माइनस के ए साइन थीटा आ गया, ए की मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस के ए साइन थीटा। बट हमें तो चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई वाला रखेंगे ऊपर माइनस के ए साइन थीटा, और इससे करा देंगे डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा, और साथ साथ ए भी चल रहा है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा कितना माइनस के साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर है। आप इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं। कैसे देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ऊपर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 2 थीटा का होता था ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। 11th का फार्मूला है, साइन 2 थीटा का होता था हमारे पास एक फार्मूला होता था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट यहाँ पे साइन थीटा है, एंगल हाफ हो रहा है, तो हमने फार्मूले में भी हाफ कर दिया, मतलब यहाँ पे हाफ हो रहा है ना, तो यहाँ हर जगह हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फार्मूला माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। साइन थीटा का फार्मूला है 11th के अकॉर्डिंग, और अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे भी कॉस थीटा का लगा देंगे, तो कॉस थीटा का होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये भी 11th का फार्मूला है। कॉस 2 थीटा का होता था 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट एंगल हाफ है तो हमने एंगल हाफ कर दिया यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसको अब जैसे ब्रैकेट को करेंगे 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस अपॉन साइन बचेगा, और कॉस अपॉन साइन आपको पता ही है क्या होता है कॉट थीटा, तो माइनस चल रहा है, तो माइनस के कॉट थीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा आंसर। अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो हमने आगे भी सॉल्व कर दिया। इसमें यहाँ साइन 2 थीटा का लगा दिया, भले ही थीटा है लेकिन 2 थीटा एग्ज्यूम करके एंगल हाफ कर दिया, और नीचे भी कॉस थीटा का लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, ये कैंसिल होके तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी 5.6 है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाई।
तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।